हेलो फ्रेंड, सभी बच्चों को और सभी भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाइयों, मैं जतिन बहुत आज आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कलवे सच में गुरु गोरखनाथ के धूणे से निकले थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या सच है कि गुरु गोरखनाथ के धूणे से सच में ही कलवे उत्पन्न हुए थे या फिर नहीं। जैसा कि आप सभी ने सुना तो होगा ही कि कहने वाले यही कहते हैं कि जो कलवे थे वो गुरु गोरखनाथ के धूणे से उत्पन्न हुए और फिर ये गोगा राणा जी को मिले और फिर उनके बाद ये बावरियों को मिल गए, जैसा सुनने में आता है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अगर सच में ही गुरु गोरखनाथ के धूणे से कलवे उत्पन्न हुए थे तो फिर इस हिसाब से तो गुरु गोरखनाथ जी और गोगा राणा जी और अपने जो बावरी साहब हैं फिर तो ये उनके गुरु बन गए। तो फिर ये इनके जयकारे क्यों नहीं लगाते, गुरु गोरखनाथ का जयकारा और जहारवीर गोगा जी का जयकारा, ये कलवे क्यों नहीं लगाते, इनको मान्यता क्यों नहीं देते? क्योंकि जैसी स्टोरी हमने सुनी है उस हिसाब से तो उनके जन्मदाता गुरु गोरखनाथ जी हुए, और जिसने जन्म दिया कलवे उनको क्यों नहीं मानते? आप खुद सोचिए। जब आप सुनते हो किसी की बातें, कहने वाले कह देते हैं कि भाई कलवे जो निकले गुरु गोरखनाथ के धूणे से निकले। अरे भाई, जब निकले हैं तो उनको गुरु क्यों नहीं मानते, कलवे क्यों नहीं मानते? चाहे कोई सा भी कलवा हो, गुरु गोरखनाथ की जय नहीं बोल लेगा। किसी किसी में हो सकती, मैं नहीं कह सकता, मगर कलवा का इनसे कोई मेल नहीं है। अगर मेल होता तो आज गोरख टीले पर बागड़ देश में इनका कहीं ना कहीं कुछ अस्तित्व जरूर मिलता, किसी न किसी कलवे का स्थान जरूर मिलता, मगर ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। अगर ये गोगा राणा जी के पास थे तो फिर ये गोगा राणा जी की भी जय क्यों नहीं बोलते? बताओ कौन सा कलवा जय बोल रहा है? तो ये भाई बनाई हुई बातें हैं जो हमारे समाज के जो भगत भाई हैं वो हमारे समाज को भटका रहे हैं। वो खुद तो अज्ञानी है ही, वो दूसरे को भी अज्ञानी बनाते जा रहे हैं। जब पहले ही मन के अंदर ऐसी बातें छोड़ दी हैं कि भाई ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है, और जो भोले भाले लोग हैं वो इसी बात पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई यही सच होगा। मगर भाई सुनने वालों, पहले बात को सुनो और फिर उसको गुणो, फिर उसको बुनो, बुन के बताओ कि ये बात कितनी सच है कितनी सच नहीं है। तो भाई ये बात झूठी है। जो सच है वो ये है कि कलवे गुरु गोरखनाथ के धूणे से उत्पन्न नहीं हुए। ये नांगों के पास थे और नांगे ही इनके गुरु हैं, क्योंकि नांगों की तपस्या में और योगियों की तपस्या में जमीन आसमान का अंतर था। वो क्या अंतर था मैं आपको बताना चाहूँगा। जो गुरु गोरखनाथ जी जो थे वो धूना तो जरूर लगाते थे, मगर वो एक सिंपल और एक साधारण, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं, जैसे आज के युग में हम एक सेवा करते हैं, वो एक साधारण एक धूना लगाते थे और उस पे बैठ के नाम जपा करते थे।
और जो नांगे थे वो भाई उनके अंग पे भभूति रमी रहती थी। वो ज़्यादातर अपना समय तपस्या में ही व्यतीत करते थे। वो इतना नहीं घूमते फिरते थे जितना गुरु गोरखनाथ जी घूमा फिरा करते थे। और आप खुद सोचो कि कोई ये मुझे बता दे कि गुरु गोरखनाथ जी ने अपने अंग पे भस्म को रमाया और तब जाके तपस्या की। ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है और न ऐसा कभी हुआ। कभी गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसी तपस्या नहीं करी। उन्होंने सिर्फ योग का प्रचार किया। जो आज हम योगासन कर रहे हैं, ठीक है जी, जैसे बाबा रामदेव योग सिखा रहे हैं, तो ये जो देन है गुरु गोरखनाथ जी की देन है। और इन देवों को देने की जो देन है वो नांगों की देन है। और हमारी भक्तावल की लाइन में जब भी कभी धूना लगाया जाता है वो गुरु नांगे महाराज जी का ही लगाया जाता है, नांगों का ही धूना लगता है, क्योंकि शक्तियाँ नांगों से ही चलती है। अब आप खुद समझो, अगर कलवे गुरु गोरखनाथ के धूने से निकलते तो फिर हमारी भक्तावल की लाइन में गुरु गोरखनाथ का धूना क्यों नहीं लगाया जाता। कुछ लोग हैं जो गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं और वो लगाते भी हैं, मगर जब भी कभी सेवा की बात आती है, देवताओं को बनाने की बात आती है, तब गुरु नागे महाराज जी का ही धूना लगाया जाता है, क्योंकि इनको शक्ति देने वाले गुरु नागा महाराज जी ही हैं। और गुरु नागे से ही बावरी भी चलते हैं और कलवा भी चलता है, और भी शक्तियाँ उस धूने से ही चलती है, नागों के धूने से ही चलती है। अगर इनके धूने से चलती तो आज फिर नागों की इतनी मान्यता क्यों है, गुरु गोरखनाथ की क्यों नहीं। अब आप खुद ही सोचिएगा इस बात को कि कलवे गुरु गोरखनाथ के धूने से निकले या फिर ये कलवे नागों के पास थे। ये भाई जो कलवे जो थे ना, ये नागों के ही पास हैं और नागों के पास ही मिलते हैं। ये योगियों के पास नहीं थे। अगर होते तो अब आप खुद समझो, जो बावरी हैं, बावरियों ने भी गुरु नागे महाराज जी को ही मानना। अब आप खुद समझो। और जब धूना लगता है, बताइए आप किसका लगता है? या फिर आप गुरु गोरखनाथ का धूना लगाते हो या फिर नागों का धूना लगाते हो? मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। भाइयों, आप सभी को एक बात साफ साफ कह देना चाहूँगा कि कलवों का गुरु गोरखनाथ से और जहारवीर गोगा जी से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो कलवे बागड़ जरूर जाते, कोई भी कलवा हो जाए वो बागड़ में जरूर आता। कुछ भगत तो ऐसे हैं जो मूर्ख हैं, जिनमें बागड़ देश में भी कलवा आ रहा है, तो ये ट्रेंडिंग बन चुका है भाइयों। मगर वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। जिसमें भाई देवता सच्चा होगा, कलवा, चाहे वो कोई सा भी कलवा हो, वो भाई बागड़ देश के अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इनका इनसे कोई लेन देन नहीं है। बावरियों का इनसे लेन देन इसलिए है क्योंकि जो बावरियों का जो चलन है वो बागड़ देश से ही है और बागड़ देश से ही चले हैं, जिस वजह से इनको इनकी मान्यता करनी पड़ती है। तो भाइयों, आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो भाइयों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय वाल्मीकि और हर हर वाल्मीकि।